नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधे उस मार्केट मूवर की बात करते हैं जिसने हाल ही में पूरे बाजार की नींद उड़ा दी है। हम यहाँ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उन फंडामेंटल्स और आंकड़ों पर फोकस करेंगे जो असल में किसी भी शेयर को रॉकेट बना देते हैं। लाइव हिंदुस्तान की एक हालिया रिपोर्ट में एक्साइटो टेक्नोलॉजीज का जिक्र हुआ है। आज यही डिकोड किया जाएगा कि आखिर इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसने बड़े बड़े मार्केट दिग्गजों को आकर्षित कर लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 20%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर में एक ही दिन में पूरे 20% का भारी उछाल आया। शेयर बाजार को जो लोग ट्रैक करते हैं उन्हें पता है कि एक दिन में इतनी बड़ी तेजी आना मतलब सीधे सर्किट हिट करना। ये इस बात का पक्का इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। इस एक उछाल ने पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस रॉकेट के पीछे का असली ईंधन क्या था। तो इस पूरे खेल को गहराई से समझने के लिए आज के विश्लेषण को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, निवेशक का बड़ा दाव। दूसरा, कंपनी का बिजनेस मॉडल। तीसरा, इनका शानदार वित्तीय सुधार। और चौथा, शेयर का अब तक का ऐतिहासिक सफर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, निवेशक का दाव यानी विजय केडिया का बड़ा कदम। बाजार में हमेशा एक बात कही जाती है कि स्मार्ट मनी को फॉलो करना चाहिए। एक्साटो टेक्नोलॉजीज में ये जो अचानक उछाल आया है वो किसी अफवाह का नतीजा नहीं है। इसके पीछे शेयर बाजार के जाने माने दिग्गज निवेशक विजय केडिया का हाथ है। उनका नाम ही बाजार में एक बड़े कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हाल ही में कंपनी में 3.56% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी गई है, जिसका मतलब है करीब 3,58,500 शेयर और लिए गए हैं। अब अगर इसे जोड़ दिया जाए तो केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 9.68% हो गई है, यानी कुल 9,74,293 शेयर। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि किसी एक निवेशक का कंपनी में लगभग 10% हिस्सा होना उस कंपनी के भविष्य पर अटूट भरोसे को साफ साफ दिखाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कंपनी का अवलोकन। आखिर एक्साटो टेक्नोलॉजीज असल में करती क्या है? दिग्गज निवेशक बिना किसी ठोस वजह के तो अपना पैसा फंसाते नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि इस कंपनी की असली ताकत क्या है। आसान शब्दों में कहें तो एक्साटो टेक्नोलॉजीज एक आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी कई तरह की सेवाएं देती है। लेकिन अभी जो बात इसे भीड़ से अलग बनाती है वो है इनकी करंट स्ट्रेटजी। ये कंपनी सिर्फ बाजार में टिके रहने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है। इस विस्तार का सीधा फोकस बैलेंस शीट को मजबूत करने और कर्ज के भारी बोझ को कम करने पर है। और मजे की बात यह है कि ये रणनीति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। यही बात हमें लाती है तीसरे अहम पड़ाव पर, वित्तीय सुधार। चलिए वित्त वर्ष 2025 और 2026 के आंकड़ों की सीधी तुलना करते हैं। किसी भी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट को सही ठहराने के लिए बैलेंस शीट में दम होना बहुत जरूरी है, और यहाँ के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी पर कुल 32 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन जरा वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों पर नजर डालिए। ये कर्ज घटकर सिर्फ 21 करोड़ रुपए रह गया है। कर्ज में इतनी बड़ी गिरावट आना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही सॉलिड सिग्नल है कि कंपनी आर्थिक रूप से ज्यादा आजाद और मजबूत हो रही है, जिसका सीधा और पॉजिटिव असर प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ना तय है। सिर्फ कर्ज ही कम नहीं हो रहा है, बल्कि कंपनी अपना खजाना भी बहुत तेजी से भर रही है। जहां वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रिजर्व 43 करोड़ रुपए था, वहीं 2026 में ये आंकड़ा लगभग डबल होकर 79 करोड़ रुपए के शानदार स्तर पर पहुंच गया। यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि एक तरफ तो देनदारियां घटाई जा रही हैं और दूसरी तरफ आंतरिक वित्तीय ताकत को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाया जा रहा है। इस शानदार वित्तीय टर्नअराउंड की पूरी तस्वीर तब साफ होती है जब कुल संपत्ति यानी टोटल एसेट्स को देखा जाता है। वित्त वर्ष 2025 में कुल संपत्ति 96 करोड़ रुपए थी, जो 2026 में बढ़कर 124 करोड़ रुपए हो गई है। इस पैटर्न को समझना बहुत दिलचस्प है। कम होता कर्ज, बढ़ता हुआ कैश रिजर्व और लगातार बढ़ती हुई कुल संपत्ति। ये वो जादुई तिकड़ी है जो किसी भी स्मार्ट निवेशक का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है, और शायद यही वो मजबूत फंडामेंटल कारण है जिसने इस बड़े दाव को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, स्टॉक का सफर आईपीओ से लेकर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर तक। इन बेहतरीन फंडामेंटल्स का असर बाजार में कंपनी के शेयर पर बिल्कुल साफ नजर आया है। इस रोमांचक सफर की शुरुआत पिछले साल के अंत में हुई थी।
एक्जैक्टो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ नवंबर-दिसंबर 2025 के बीच बाजार में आया था। उस वक्त कंपनी ने अपने शेयरों का इशू प्राइस 140 रुपीस तय किया था और एक लॉट में 1000 शेयर रखे गए थे। यानी इस स्टॉक ने अपनी पब्लिक जर्नी सिर्फ 140 रुपीस के लेवल से शुरू की थी और उस आईपीओ के बाद से इस शेयर का ग्राफ सच में देखने लायक रहा है। अगर सिर्फ पिछले 2 महीनों का डेटा देखा जाए तो शेयर की कीमत में 40% की बम्पर तेजी आई है। 6 महीने का नजरिया लें तो इसने 64% का दमदार रिटर्न दिया है और केवल 2026 की बात करें तो अब तक इसका भाव 49% उछल चुका है। ये लगातार मिलने वाले डबल डिजिट रिटर्न साफ बताते हैं कि बाजार कंपनी के सुधरते फाइनेंशियल्स का किस तरह बाहें खोलकर स्वागत कर रहा है। इस तूफानी तेजी के बाद आज की स्थिति पर एक नजर डालना भी बनता है। शुक्रवार को ये शेयर जबरदस्त उछाल के साथ 515 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ। ये आंकड़ा इसके 52 वीक के हाई यानी 517 रुपए 90 पैसे के बिल्कुल करीब है। ये सोचने वाली बात है कि इसका 52 वीक का लो सिर्फ 266 रुपए था। इस पूरी रैली ने कंपनी का मार्केट कैप 518 करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया है। 14 रुपए के आईपीओ प्राइस से लेकर 515 रुपए तक का ये सफर वाकई किसी केस स्टडी से कम नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी नियम का पालन करना आवश्यक है। ये पूरा विश्लेषण केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई सीधी निवेश की सलाह बिल्कुल न माना जाए। हम सब जानते हैं कि शेयर बाजार हमेशा बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए कहीं भी निवेश करने से पहले सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से राय लेना बहुत आवश्यक है। यहाँ मकसद सिर्फ डेटा और तथ्यों को डिकोड करना है। निवेश का निर्णय हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। तो एक्जैक्टो टेक्नोलॉजीज के इस पूरे सफर को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। ये देखा गया कि कैसे एक दिग्गज निवेशक की एंट्री ने शेयर में 20% का करंट दौड़ा दिया। लेकिन क्या महज बड़ी मछलियों या वेल इन्वेस्टर्स को कॉपी करना ही भविष्य में मुनाफे की गारंटी है, या फिर अंदर की बात यानी सुधरती बैलेंस शीट, कम होता कर्ज और बढ़ता हुआ रिजर्व जैसी स्वतंत्र फंडामेंटल एनालिसिस ही असल में सफलता की असली चाबी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज के इस गहन वित्तीय विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।